अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। खैरियत से आप सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। न्यासर आबशार आप लोगों ने देखी, न्यासर के सिटी देखी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि न्यासर में ज़रात भी हैं। तो मैं आप लोगों को आज एक ज़यारत पर लेकर आया हूँ। न्यासर की एक मारूफ ज़यारत है, आस्ताने मुक़द्दस इमामज़ादे पंज इमामज़ादे, आस्ताने मुक़द्दस पंज इमामज़ादे। ये जगह जो है ये आबशार के करीब है। ये देखें, दरख्तों के दरमियान से आपको आबशार नज़र आ रही है। ठीक है, ये आबशार का पानी आ रहा है मुसलसल और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये ज़यारत है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तामीरात हो रही हैं। ये देखिए, ये साथ वाली बिल्डिंग जो है उसका फ्रंट बनना है। तो ये मेन डोर है, लेकिन मेन डोर अभी शायद तामीरात की वजह से बंद है। तो हम साइड वाले दरवाज़े से जाएंगे। ये साइड वाला दरवाज़ा है और यहीं पे ज़रिए मुबारक भी है। तो आइए मेरे साथ, आप सब लोगों की नियाबत में ज़यारत करने का शर्फ हासिल करता हूँ पंज इमामज़ादे न्यासर शहर में या न्यासर गांव में, जो भी कह लीजिए। और इन पंज इमामज़ादे के हवाले से जो भी नॉलेज यहाँ से मिल सका वो आपसे शेयर करूँगा। आप सब लोगों की नियाबत में ज़यारत करने का शर्फ हासिल करूँगा। मेरे साथ रहिएगा। अपने लिए, अपने खानवादे के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिए, और इस शख्स के लिए, आगा हसन के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि ये लेकर आया मुझे, ये मेरा गाइड है, ये मेरा रहनुमा है। इसके और इसके खानवादे के लिए दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। ये हमेशा मुझे ऐसी जगहों पर ले जाता है जहाँ पर ज़रात होती हैं, जहाँ अच्छी जगहें होती हैं। तो इसके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह। आइए अंदर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम व सहल मा फरजहुम व ज़हूरक। आप सब लोगों की नियाबत में पंज इमामज़ादे की ज़यारत के लिए ज़यारतगाह में हाज़िर हो गया हूँ। इस तरफ क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ख़वातीन भी हैं, तो बेहतर नहीं है कि ज़्यादा ऊंचा बोला जाए। और अरब कुछ ख़वातीन नवाफिल पढ़ रही हैं, तो हम ज़यारत करते हैं और ज़यारत करने का शर्फ हासिल करते हैं आप लोगों की नियाबत में पंज इमामज़ादगान की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम व सहल मा फरजहुम व ज़हूरक। ये तुरबत मुबारक इनकी नीचे है, ये उसका तावीज़ है। ज़ाहिर है 5 कब्रें हैं, लेकिन ऊपर जो है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से इस ज़री में से सिर्फ़ इसका तावीज़ जो है वो हम देख सकते हैं। ये देखें, पंज इमामज़ादे मरकत मुतहर, पंज इमामज़ादगान, इमामज़ादे। अच्छा, इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पंज इमामज़ादगान में इमामज़ादी आमना हैं, मासूमा हैं, जमीला हैं, सबिया हैं, इमाम हसन अस्करी के खानवादे से हैं, और शहज़ादा फ़ातेह भी हैं। बल्कि माज़रत चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। इमामज़ादगान जो हैं उनमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। शहज़ादा फ़ातेह हैं, शहज़ादा फ़याज़ हैं, शहज़ादा अबुल फ़ज़ल हैं और शहज़ादा ताजुद्दीन हैं, और एक बीबी हैं इसमें से, उनका नाम आमना है। ये इस तरह करके 5 इमामज़ादगान हैं। वो उनके अलक़ाबात लिखे हुए हैं, बीबी आमना जो इमामज़ादी यहाँ पर मदफ़न हैं उनके। तो ये 4 इमामज़ादगान हैं और एक इमामज़ादी हैं। ये एक ही खानवादा है और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी कि नवादगान इमाम हसन अस्करी तो नहीं हो सकते यकीनन। ये मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की दीगर औलादों में से हैं जो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर मदफन हैं। किस हाल में पहुँचे, किस तरह यहाँ तक ट्रैवल किया और क्या सिलसिला हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए, उसमें कई चीज़ें हिस्ट्री में खामोश हैं और कई चीज़ें जो हैं वो
ملتی ہیں، اور ہسٹری ایکچولی مست کر دی گئی جب محمد والے محمد کے فضائل اور محمد والے محمد کی کرامات اور ان کے معاملات لوگوں کے نالج میں آئے، اور لوگ جونک در جونک ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے اور محبان ہونے لگے، تو پیڑ تاریخی مورخ جو کہ بنو امیہ نے سلسلہ شروع کیا لوگوں کو پیسے دے کے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوانی، وہ ان لوگوں نے اس تاریخ کو مس کر دیا، اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی اپنے لوگوں کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، محمد والے محمد کی عزت و توقیر میں نعوذ باللہ کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو سکی ہے، نہ ہو سکے گی، نہ ہوئی ہے انشاءاللہ۔ تو محمد والے محمد کے جو بھی خانوادے کے لوگ ہیں وہ یہاں پر ہیں، وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، الحمدللہ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ لوگ ان کی زیارت پہ آتے ہیں، اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں، اور ان کی زیارت سے استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے، شاید ایک ولاگ میں، یا میں بہرحال ہسٹورین بھی نہیں ہوں، اور میں کوئی رائٹر بھی نہیں ہوں، کوئی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، دینی طالب علم بھی نہیں ہوں، تو میں زیادہ اس پہ بات کرنے سے ویسے بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میری کوئی غلط سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ لیکن بہرحال دشمنان اہل بیت کے کارناموں سے تاریخ سیاہ بھری پڑی ہے، سیاہ کارناموں سے تاریخ سیاہ ہو گئی ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ تو اس سارے معاملات میں آپ دیکھیں کہ محمد والے محمد کے شہزادگان جہاں جہاں بھی گئے، ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پر اپنا رنگ دکھایا، اپنے معاملات ایسے کیے کہ لوگ آج بھی ان کے مزارات پہ جا کر زیارت کرنا بھی اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اس ولاگ میں جو کچھ آپ نے دیکھا زیارت کے حوالے سے آل اباؤٹ ایران میں اور زیارت آگاہی مہم میں، یقیناً یہ آپ کے لیے شاید نیا ہو سب کچھ، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ گھر بیٹھے زیارات سے استفادہ کریں۔ ان زیارات سے استفادہ کریں گے تو ان لوگوں کو یہ تھرسٹ ہوگی، یہ پیاس ہوگی کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں۔ ماشاءاللہ بڑی اپروچیبل جگہ ہے، جو لوگ گھومنے پھرنے نیاسر آبشار آتے ہیں ان کے لیے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، سیڑھیاں اترنی ہیں اور نیچے ہی امام زادے کا حرم ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرے ساتھ ساتھ میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کی اجازت دیجیے۔